आप लोग घर में घुस के मार रहे हो, आप घर में घुस के मार रहे हो। आपने बोला मैं लाठी चला दूंगा, इनने बोला लाठी चला दूंगा, इनने बोला लाठी चला दूंगा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको मालूम है कि आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव है। आपको बता दें कि 9 ज़िलों में 55 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 586 उम्मीदवार तकरीबन सभी पार्टियों के मिलाकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपने पहले चरण में भी देखा था, सुना था, वीडियोस देखी होंगी, खबरें देखी होंगी कि लगातार पूरे दिन कहीं चुनाव, कहीं ईवीएम मशीन नहीं चल रही थी, कहीं 2 नंबर धांधली की जा रही थी। ईवीएम पकड़ी गई हैं, पिछले दिनों भी इकरा हसन ने पकड़ी थी, हमने आपको वीडियो दिखाया था। और इस चरण में भी लगातार यही शिकायतें निकल कर आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हम आपको सारी बताएंगे, लोग पार्टियों की शिकायत हैं, उनकी याचिकाएं हैं और उन्होंने एफआईआर जो कराई है उन सब की फ़ोटो कॉपीज़ दिखाएंगे। लेकिन उससे बढ़कर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि वोट सपा को, बटन सपा का दबाया है समाजवादी पार्टी का और वोट बीजेपी को पड़ा है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन ये शिकायतें अगर मिल रही हैं तो बहुत बड़ा सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। ये इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी विफलता है एक तरह से, अगर इस तरह की शिकायतें हैं और ये इसमें कहीं ना कहीं हद तक अगर कोई सच मिलता है, कोई तथ्य मिलते हैं इस तरह से। ये वीडियो देखिए किस तरह से मतदाता साफ तौर पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमने वोट जो है समाजवादी को दिया था और वो बटन समाजवादी का दबाया था और वोट जो है बीजेपी को पड़ा है। आप वीडियो देखिए। अरे तू ने उठाया, हाथ क्या उठा रहा था? अरे उठाएगी ना, समझ रहे हैं क्या? उठाएगी ना, समझ रहे हैं? तो आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा कर चुके होंगे किस तरह से साफ तौर पर मुरादाबाद में ये आरोप लगा रहे हैं मतदाता कि उन्होंने वोट डाला था सपा को, लेकिन जो है वो वोट गया था बीजेपी को। यानी बटन दबाया था उन्होंने समाजवादी पार्टी का और वोट गया है बीजेपी को। ये सारा खेल का आरोप शुरू से ही बीजेपी पर लगता आ रहा है। कई बार से जगह जगह पर जहां चुनाव होते हैं ईवीएम के गलत इस्तेमाल का आरोप लगातार बीजेपी पर जनता लगाती आई है। और जो है यहाँ तक के प्रत्याशी तो अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो लगातार लगाती आई है। और इस मामले में आपको याद होगा कि लॉकडाउन से पहले किसी इंटरनेशनल हैकर ने इस बारे में बताया भी था कि ईवीएम हैक हो जाती है और किस किस तरह से होती है। आपको याद होगा उसमें जो है कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के नेता हैं वो शामिल हो गए थे, तो उस पर बीजेपी ने बड़ा बवाल किया था। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं और किसी न किसी हद तक ये जो आरोप लगते आ रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को क्या कदम उठाने चाहिए वो इलेक्शन कमीशन बखूबी जानता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह का जो वीडियो निकल कर आ रहा है, इसमें आपने नोटिस किया होगा तो पुलिस वाले पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हाथ उठाया गया, गिरा पड़ा समझ रखा है। इससे साफ वाज़ेह होता है कि प्रशासन ने जो है, मतदाता ने जब ये इल्जाम लगाया कि वोट समाजवादी को जा रहा है वगैरह वगैरह, तो उस पर जो है पुलिस प्रशासन ने हाथ उठाया, मारने पीटने की कोशिश की है दोस्तों। तो इस तरह से जो है जनता पर अत्याचार किया जा रहा है। प्रशासन हो या अधिकारी हो, सीधे तौर पर सत्ता की जो है गुलामी में कर रहे हैं और सत्ता के जो इशारे पर ये सारी तांडवगिरी कर रहे हैं। अब एक और वीडियो दिखा देते हैं आपको, जिसमें साफ तौर पर आपको पुलिस वालों के जो भाषा है उस पर आपको शर्मिंदगी होगी और वो किस तरह से उन्होंने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है और समाजवादी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर जो है घर में घुसकर मारपीट करने की कोशिश की है। ये शायद मारपीट भी किया। आप वीडियो देखिए और खुद समझ जाएंगे। तुम बैठो, हम बैठेंगे धरना पे। नहीं, आप लोग घर में घुस के मार रहे हो, आप घर में घुस के मार रहे हो। और कहाँ से आना रहे हो घर में घुस के? हम आपने बोला मैं लाठी चला दूंगा, इनने बोला लाठी चला दूंगा, इनने बोला लाठी चला दूंगा। ये जो वीडियो जो हमने आपको दिखाई है, इसका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसने इसको ट्वीट किया है और लिखा है कि बरेली जिले के आंवला विधानसभा 126 ग्राम पंचायत धनोरा गोरी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बलबीर यादव के घर में पुलिस घुसकर गाली गलौज कर रही है। पुलिस सपा के वोटरों को धमकी दे रही है। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करे।
इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने जो है ट्वीट करके लिखा है और डीएम बरेली को भी इन्होंने इसमें टैग किया है दोस्तों। और इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। आप जो है देखेंगे तो खुद अंदाज़ा करेंगे कि किस तरह से जो पूरी तरह से इन्होंने तांडवगिरी मचा रखी है। और भी बहुत सारी ऐसी जगहों से जो वीडियो निकल कर आ रही है, आप देखेंगे तो अंदाज़ा करेंगे किस तरह से पूरी धांधलीबाजी के साथ वोटिंग करे जा रहे हैं। एक वीडियो और निकल कर आ रहा है, ये देखिए और उसके बाद हम इसके बारे में आपको बताएंगे डिटेल से। वीडियो देखिए। वीडियो देखा है, इसके बारे में बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, इसको भी उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि मुरादाबाद जनपद की नगर विधानसभा 28 मुगलपुरा में प्रशासन सत्ता के दबाव में वोटरों पर दबाव बना रहा है। सपा कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है। चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले। इस तरह से लगातार ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं और लगातार पूरे दिन यही माहौल रहा है। जगह जगह पर जो है वो ईवीएम मशीनें खराब रही हैं और जगह जगहों पर शिकायतें हुई हैं और लगातार जो है आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अब तक तो बीजेपी पर यह आरोप लगाया जाता था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अब इससे बढ़कर भयावह जो तस्वीर और खतरनाक जो तस्वीर है वो प्रशासन की है। प्रशासन जिसको निष्पक्ष होना चाहिए, निरपेक्ष चुनाव कराने में सहायता करनी चाहिए जनता की और जनता को जो है पूरा सहयोग करना चाहिए, वही प्रशासन सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है और सत्ता के इशारे पर इन सभी लोगों पर दबाव बना रहा है। और समाजवादी जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उन सब के कार्यकर्ताओं को लगातार जो है इसमें शिकायतें मिल रही है। यहाँ तक कांग्रेस की जो एक प्रत्याशी है उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन पर आरोप लगाया है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो उनकी तरफ से सारी बातें हो रही हैं। तो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, जो पहले पत्रकार थी, आज वो चुनावी मैदान में जो है प्रत्याशी हैं। आप उनका जो वीडियो देखिए, एक निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पर यह आरोप लगाया है। वीडियो देखिए। 30 साल तक यहाँ की जनता को डरा के रखो, धमका के रखो, वो आज भी मेरे लोगों को किसी बूथ पर मार पिटाई कर रहे हैं। यहाँ तक के जो महिलाएं आ रही है घरों से निकलकर, उनका कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं, बाहर से उठाकर ले जाना, अंदर थाने में बंद कर रहे हैं। 2 घंटे से मैं चौकी में खड़ी थी। आरोप आप किस पे लगा रही है? यहाँ पर जो आरोप लगा रही हूँ प्रशासन पर, क्योंकि प्रत्याशी को तो मैं खुला चैलेंज दे रही थी कि जगह भी आपके दिन भी आपका। प्रत्याशी इनके शब्दों को सुनकर आपको नहीं लगता कि साफ तौर पर जो भी पार्टियां हैं, जो अन्य अपोजिशन पार्टियां हैं, वो भी इसी तरह का सवाल उठा रही हैं? इन सब को आप प्रकरण को देखकर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ईवीएम के द्वारा जो चुनाव कराए जा रहे हैं, इसके जरिए जो इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रशासन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रशासन जो कार्यकर्ताओं को डरा रहा है और धमका रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि सवाल ईवीएम पर जो वो उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं? इन सबसे ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठ रहे हैं, इसी पर सवाल उठ रहे हैं। और इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो किसी तरह की प्रक्रिया नहीं दे रहा है। आपको वो सब भी दिखा देते हैं। पिछले चरण में भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से जगह जगहों पर शिकायतें मिली थी और जो है जगह जगहों पर ये मशीन खराब हुई थी, घंटों घंटों जो है चुनाव बाधित रहा था। इस बार भी जो है बहुत सारी जगहों पर शिकायत मिली है। हम आपको जो है कुछ ट्वीट दिखा रहे हैं जो आधिकारिक तौर पर उनको जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी इसको डाला है और जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जिनको इस बारे में शिकायत की है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये शिकायत है जनपद संभल के। हम आपको शिकायत दिखा रहे हैं दोस्तों, ट्वीट आपके उस पे है, स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि मुख्य निर्वाचन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं कि जनपद संभल के विधानसभा क्षेत्र 111 गुन्नूर के बूथ संख्या 378 के ईवीएम खराब है, मतदान बाधित है। कृपया तत्काल संज्ञान लेकर मशीन को ठीक कराकर मतदान सुचारू कराने का कष्ट करें दोस्तों। और ऐसे बहुत सारी जगहों पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए और ख़ुद अंदाज़ा कीजिए किस तरह से जो है जगह जगह पर उनका ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है मामला निकल कर सामने आ रहा है। ईवीएम के ख़राब होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। यह दूसरा ट्वीट है, यह दूसरी याचिका है, उसके कॉपी है, हम आपको दिखा देते हैं। इन्होंने जो दायर की है, जनपद शाहजहांपुर के विधानसभा क्षेत्र 131 कटरा के बूथ संख्या 114 पर ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही है। उस
पर साइकिल वाला बटन काम नहीं कर रहा है, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। कृपया तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई कर सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित करने का स्पष्ट कष्ट करें। और ऐसी कई जगहों पर ये शिकायतें मिली हैं और दिखाएंगे आपको कि लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ईवीएम पर जो है वो ईवीएम को साथ जो धांधली और छेड़छाड़ की जा रही है वो भी लगातार निकलकर सामने आ रही है, हमने आपको दिखाया है। उसके बाद देखिए बरेली के विधानसभा क्षेत्र 118 बेहड़ी के बूथ संख्या नंबर 170 पर मशीन खराब, मतदान बाधित। आप और उसके बाद देखिए ये सहारनपुर का आ रहा है। सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र 4 सहारनपुर देहात के बूथ संख्या 304,311 की ईवीएम मशीन जो है 1 घंटे से खराब है, जिससे मतदान बाधित है। लाइन में लगे मतदाताओं में आक्रोश है। कृपया तत्काल संज्ञान लेकर मशीन ठीक कराकर मतदान सुचारू कराने का कष्ट करें। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर लगातार शिकायतें हैं। सारी याचिकाएं जो हमने आपको दिखाई हैं ये समाजवादी पार्टियों द्वारा इसको दिखाई गई हैं और जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इन्होंने उसको जो है लगातार डाला है। और ऐसे बहुत सारी जगहों पर मामला ख़राब रहा है और पूरे दिन यही हाल रहा है कि जहां पर जगह जगह पर यही मामला चलता रहा है कि कहीं मतदान ख़राब है तो कहीं बीजेपी को किसी और पार्टी को वोट डाले जा रहे हैं और बीजेपी को पहुँच रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि अपोजिशन पार्टियाँ जब कल को ईवीएम पर अगर सत्ता में नहीं आती है, सत्ता में बदलाव नहीं होता है तो अगर ईवीएम पर आरोप लगाया जाए तो क्या किसी हद तक ये सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर नहीं उठेगा कि जब वक्त रहते उन पर जो सचेत किया जा रहा था, उन पर बताया जा रहा था कि फुला जगह पर ईवीएम खराब है या फुला जगह पर फुला पार्टी का बटन काम नहीं कर रहा है या फुला जगह पर ऐसा हो रहा है कि जो हमने आपको दिखाया मुरादाबाद में कई जगहों पर ऐसा हुआ कि जहाँ पर साइकिल का बटन दबाया जा रहा है, बीजेपी को वोट जा रहा है। तो क्या इस तरह से धांधली से सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल नहीं उठता है? हमारा जो कहने का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो और जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो प्रशासन जो है वो निष्पक्ष काम करे, किसी एक पार्टी का, किसी सत्ता का या पोजीशन की किसी की हिमायत ना करे। जिस तरह से हमने आपको वीडियो दिखाई है उससे साफ तौर पर स्पष्टीकरण हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि जो आधिकारिक ऑफिसर हैं वो किसी न किसी हद तक सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं हद तक बनता है कि नहीं बनता है? आप कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताइएगा और खुद सचेत होइए। अभी तो कई चरणों के चुनाव बचे हैं और चुनाव का जो इंतखाब जो आपको चुनाव करना है अपने इलाके के लीडर का, अपने विधानसभा का, उस लीडर का चुनाव कीजिए जो आपको डराए नहीं, जो आपको धमकाए नहीं, बल्कि आपको अपना परिवार की तरह साथ लेकर चले, आपकी तरक्की की, आपकी प्रगति की बात करे। दोस्तों आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप जो है हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो दूसरे चरण में जो खेल हुआ है, जो खेला हो रहा है और जो सारा प्रकरण है वो लोगों तक पहुंच सके और इसके तई लोग बेदार हो सकें। दोस्तों धन्यवाद। अगर आप हमारे इस वीडियो को जो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जो है हर खबर आप तक को लाइक करें और फॉलो करें दोस्तों। धन्यवाद।